अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू रियल हेल्थ केयर इन उर्दू। तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सिर्फ़ दो ऐसी चीज़ें जिनको आप इस्तेमाल करके अपने नफ्स की सख्ती को मुकम्मल तौर पे बहाल कर पाएंगे। तो सिर्फ़ दो चीज़ें इसमें डलती हैं, इसमें कोई लंबी चौड़ी चीज़ें नहीं डलती हैं, बिल्कुल आसान सी चीज़ें हैं और ये बिल्कुल घरेलू नुस्खा है। किसी पंसारी की दुकान पे आपको जाने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी, क्योंकि इसमें जो दो चीज़ें डलती हैं, एक तो है काली मिर्च और दूसरा है इसमें रोगन दारचीनी, यानी दारचीनी का तेल। दारचीनी का तेल लोग अमूमन घरों में रखते हैं, लेकिन वो लोग जो इसको घरों में ना रखें वो मार्केट में इसको परचेज़ कर सकते हैं। तो मार्केट में आसानी से ये अवेलेबल है। आप किसी भी लोकल कंपनी का ले सकते हैं, किसी ब्रांड का ले सकते हैं। जिस कंपनी का भी आपको रोगन दारचीनी मिल जाए आप ले सकते हैं। तो सिर्फ दो चीज़ों को आपने अपने नफ्स पे लगाना है और इससे आपके नफ्स की जो सख्ती है वो मुकम्मल तौर पे बहाल हो जाएगी। तो दो चीज़ों से ये जो तिला है ये बनेगा। तो बहुत ही कम ऐसे तिलाजात हैं जिसमें सिर्फ दो चीज़ें डलती हों। तिलाजात या जो तेल होते हैं जो नफ्स पे लगाने के लिए होते हैं, जिनको आम तिब्बी ज़बान में या तिब्बी इस्तिलाह में तिला कहा जाता है। तो ये जो ऑयल्स हैं ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इनके फार्मूले होते हैं, बहुत ही मुश्किल और पेचीदा इनके फार्मूले होते हैं। इनमें कई चीज़ें डलती हैं और इनको कई दिन तक बनाना पड़ता है। लेकिन आज का ये जो नुस्खा है इसमें सिर्फ दो चीज़ें डलेंगी। बनाने में भी ये कोई मुश्किल नहीं है, बनाने में भी बहुत आसान है। लेकिन इसमें जो दो चीज़ें डलने वाली हैं वो भी घरेलू चीज़ें हैं, आसानी के साथ आपको हर जगह दुनिया के किसी भी मुल्क में आसानी के साथ मिल सकती हैं। तो करना ये है कि आपने हस्बे ज़रूरत काली मिर्च ले लेनी है। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे हस्बे ज़रूरत काली मिर्च को ले लिया है और आपने हस्बे ज़रूरत दारचीनी के तेल को ले लेना है, जिसको कहते हैं रोगन दारचीनी। तो रोगन तेल को कहते हैं। तो रोगन दारचीनी और आपने काली मिर्च, ये दोनों चीज़ें हस्बे ज़रूरत ले लेनी है। और इनकी जो रेशो होगी, जो नुस्खे में डलेगी, रेशो ये होगी कि 3 माशा यानी 3 ग्राम। मैं आपको आसान लफ्ज़ों में बता देता हूँ कि काली मिर्च जो है इसका पाउडर आपने 3 ग्राम ले लेना है। ये मेरे पास यहाँ पे जो काली मिर्च है ये बिल्कुल साबित है, ये पिसी हुई नहीं है, अपने ओरिजिनल फॉर्मेट में है। तो ये बिल्कुल मतलब दानों की शक्ल में है। आप देख सकते हैं इसको। जिस सूरत में ये मार्केट में अवेलेबल होती है उसी सूरत में है ये हमारे पास। तो आपने करना ये है कि इसको काली मिर्च का आपने ग्राइंडर में सफ़ूफ़ बना लेना है और उस सफ़ूफ़ में से पाउडर में से अपने 3 ग्राम पाउडर ले लेना है। और उस 3 ग्राम पाउडर में आपने 9 ग्राम ये जो दारचीनी का तेल है ये आपने मिक्स करना है। तो मैं आपको यहाँ पे ये जो काली मिर्च है मेरे पास साबित है, इसको मैं ग्राइंड करके इसका मैं आपको पाउडर बना के दिखाता हूँ और फिर आपको ये सारी चीज़ बताता हूँ कि ये नुस्खा किस तरह से बनेगा। तो मैं इसका पाउडर बना लेता हूँ। जी तो नाजरीन, मैंने ये जो मेरे पास काली मिर्च थी इसको ग्राइंडर में ग्राइंड करके इसका मैंने पाउडर बना लिया है। सफ़ूफ़ की सूरत में ये हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि मैं इसको जूम करके दिखा देता हूँ कि ये जो काली मिर्च है ये मैंने इसको ग्राइंड कर लिया था। तो ये इसका सफ़ूफ़ बन चुका है। अब ये हमारे पास दूसरी जो चीज़ है वो है रोगन दारचीनी। ये आप देख सकते हैं कि मेरे पास इस वक्त रोगन दारचीनी है, यानी दारचीनी का तेल है मेरे पास इस वक्त। तो ये भी मौजूद है। अब बनाते हैं नुस्खा। जी तो नाजरीन, मेरे पास ये एक बाउल मौजूद है। अब मैं करता ये हूँ कि ये मैं इसकी 1 टीस्पून, ये आप देख सकते हैं कि 1 टीस्पून मैंने इसको फुल भर लिया है। ये अप्रॉक्सीमेटली 2 ग्राम की होती है।
तो मैं इसमें डाल देता हूँ बाउल में, और हाफ़ टी स्पून मज़ीद। ये तकरीबन 3 ग्राम हमारे पास ये काली मिर्च का जो पाउडर है, सफ़ूफ़ है, वो मैंने बाउल में डाल दिया है। अब मैं इसको, ये जो मेरे पास है रोगन दारचीनी, ये मैं डालता हूँ इसमें 9 ग्राम। तो 3 ग्राम आपने, ये जो काली मिर्च का सफ़ूफ़ होगा वो 3 ग्राम आपने लेना है, और 9 ग्राम आपने दारचीनी का जो तेल है वो आपने इसमें डालना है। जी, ये तकरीबन मैंने 4 से 5 टीस्पून मैंने इसमें डाली हैं। अगर आपको ये जो क्वांटिटी है इनकी, इसका अगर आपको ना समझ आ सके तो आपने इस तरह से करना है कि इस तरह आपने करना है कि आपने काली मिर्च के पाउडर को इसमें इतना डाल लेना है कि ये एक इस तरह किसी सूरत इख्तियार कर जाए। ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास इतना, हमारे पास ये पतला भी नहीं बना है और इतना गाढ़ा भी नहीं बना है, बिल्कुल ये इसका नॉर्मल फॉर्मेट है, बिल्कुल ये इसकी जो है बिल्कुल नॉर्मल हालत है। अब आपने करना ये है कि ये वाला जो आपके पास तिला बन चुका है, आपने इस तिला को रात को सोते वक़्त अपने नफ्स पे ये हस्बे ज़रूरत आपने ले लेना है, और थोड़ा सा जितना, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको इतना आपके नफ्स पे आ जाए या इतना आ जाए, जितना भी मतलब कि हस्बे ज़रूरत आपने इस तिला को ले लेना है, और इसको आपने अपने नफ्स पे हल्की हल्की इसकी मालिश करनी है। और फिर यही जो इसकी आपने मालिश की होगी, इस पर आपने करना ये है कि एक अदद आपने शापर अपने नफ्स पर बांधकर सो जाना है। यानी मालिश करने के बाद अपने नफ्स पर क्या करना है कि एक शापर बांधकर सो जाना है, और सुबह उठकर नीम गर्म पानी के साथ नफ्स को धो लेना है, साबुन के साथ आपने धो लेना है। तो ये रूटीन आपने डेली बेसिस पे रखनी है, हत्ता कि 15 दिन गुजर जाएं। तो 15 दिनों में होगा ये कि ब्लड सर्कुलेशन पीनस की तरफ इंशाल्लाह बढ़ जाएगी, और होगा ये कि नफ्स में दौरान खून जैसे ही बढ़ेगा, नफ्स की सख्ती आहिस्ता आहिस्ता बहाल होनी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों बहुत ही आसान नुस्खा है। और दूसरी बात यहाँ पे ये अर्ज़ करता चलूँ कि इस नुस्खे को या तिला के किसी भी नुस्खे को, किसी किस्म की भी जो मालिश है उसको नफ्स पर मालिश करने से पहले, किसी किस्म के भी तेल को नफ्स पर लगाने से पहले आपको कुछ एहतियातें करनी हैं। वो एहतियातें ये हैं कि आपको ज़कावत हिस्स का मर्ज़ नहीं होना चाहिए, आपको जरियान का मर्ज़ नहीं होना चाहिए, आपको सूरत अंजाल यानी टाइमिंग की कमी का मर्ज़ भी नहीं होना चाहिए। अगर आपको ये तीनों मर्ज़ ना हो तो फिर इसको इस्तेमाल कीजिए, अदरवाइज़ इसको इस्तेमाल ना कीजिए, बल्कि किसी किस्म के तेल को भी अपने नफ्स पर कभी भी इस्तेमाल ना करें जब तक आपको ज़कावत हिस्स, जरियान या एहतलाम या सूरत अंजाल, इन तीनों चारों बीमारियों में से कोई एक हो या सभी हों, तो आपको नहीं चाहिए कि आप अपने नफ्स पर किसी किस्म की भी तेल की मालिश करें। क्योंकि होता ये है कि अगर आप नफ्स पर तिला की मालिश शुरू कर देते हैं और आपको ज़कावत हिस्स है या जरियान है या एहतलाम है या सूरत अंजाल यानी टाइमिंग की कमी है, तो ये अमराज़ आपको हैं, तो ये जो तिला है, कोई भी तिला, ये तिला या कोई भी तिला आपके ज़कावत हिस्स, जरियान, एहतलाम और सूरत अंजाल में मज़ीद इजाफ़े का बाइस बनेगा। मतलब बात करने का कि आपकी इन चारों अमराज़ में मज़ीद इजाफ़ा करेगा। तो होगा क्या
कि ज़कावत हिस्स बढ़ेगी, जरियान बढ़ेगा, एहतलाम बढ़ेगा, सूरत अंजाल मज़ीद बढ़ेगी, तो आपके पीनस में ब्लड सर्कुलेशन जो कि बढ़ चुकी होगी उससे आपको ज़्यादा एहतलाम होना शुरू होगा, आपकी टाइमिंग ज़्यादा कम हो जाएगी। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आप ज़िंदगी में उसूल बना लें कि ज़कावत हिस्स, जरियान, एहतलाम और सूरत अंजाल को पहले ख़त्म करें, फिर इस तेल को इस्तेमाल करें। दूसरी बात आपको ये बताता चलूँ कि आप इसी नुस्खे को खा भी सकते हैं। सुबह शाम आप इसको खाना खाने के घंटे बाद इसकी आप 1 टीस्पून आप इसको खा सकते हैं एक कप नीम गर्म दूध के साथ। इसमें 1 कप नीम गर्म दूध के साथ आप 1 टीस्पून को सुबह शाम खा लें तो ये मज़ीद आपको फ़ायदा देगा और नफ्स की सख्ती को मज़ीद बहाल करेगा। अगर आप दूध में शहद को मिक्स कर लेंगे 1 टेबल स्पून तो उसमें और ज़्यादा इजाफ़ा हो जाएगा और मज़ीद नफ्स में जो सख्ती है वो तेज़ी के साथ बहाल होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है या आप समझते हैं कि ये वीडियो आपके लिए एक हेल्पिंग वीडियो थी तो हमारी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को बस एक लाइक दे दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप कमेंट्स करके पूछ लीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। थैंक्स फॉर वाचिंग। रोगन दारचीनी, ये आप देख सकते हैं कि मेरे पास इस वक्त रोगन दारचीनी है, यानी दारचीनी का तेल है मेरे पास इस वक्त, तो ये भी मौजूद है। अब बनाते हैं नुस्खा। जी तो नाजरीन, मेरे पास ये एक बाउल मौजूद है। अब मैं करता ये हूँ कि ये मैं इसकी 1 टीस्पून, ये आप देख सकते हैं कि 1 टीस्पून मैंने इसको फुल भर लिया है। ये अप्रोक्सीमेटली 2 ग्राम की होती है, तो मैं इसमें डाल देता हूँ बाउल में। और 1/2 टीस्पून मज़ीद, ये तकरीबन 3 ग्राम हमारे पास ये काली मिर्च का जो पाउडर है, सफ़ूफ है, वो मैंने बाउल में डाल दिया है। अब मैं इसको, ये जो मेरे पास है रोगन दारचीनी, ये मैं डालता हूँ इसमें 9 ग्राम। तो 3 ग्राम आपने, ये जो काली मिर्च का सफ़ूफ होगा वो 3 ग्राम आपने लेना है। सिर्फ 2 चीज़ें डलती हूँ, तिलाजात या जो तेल होते हैं जो नफ्स पे लगाने के लिए होते हैं, जिनको आम तिब्बी ज़बान में या तिब्बी इस्तिलाह में तिला कहा जाता है। तो ये जो ऑयल्स हैं ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इनके फार्मूले होते हैं, बहुत ही मुश्किल और पेचीदा इनके फार्मूले होते हैं। इनमें कई चीज़ें डलती हैं और इनको कई दिन तक बनाना पड़ता है। लेकिन आज का ये जो नुस्खा है इसमें सिर्फ 2 चीज़ें डलेंगी। बनाने में भी ये कोई मुश्किल नहीं है, बनाने में भी बहुत आसान है। लेकिन इसमें जो 2 चीज़ें डलने वाली हैं वो भी घरेलू चीज़ें हैं, आसानी के साथ आपको हर जगह दुनिया के किसी भी मुल्क में आसानी के साथ मिल सकती हैं। तो करना ये है कि आपने हस्बे ज़रूरत काली मिर्च ले लेनी है। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे हस्बे ज़रूरत काली मिर्च को ले लिया है। और आपने हस्बे ज़रूरत दारचीनी के तेल को ले लेना है, जिसको कहते हैं रोगन दारचीनी, तो रोगन तेल को कहते हैं। तो रोगन दारचीनी और आपने काली मिर्च, ये दोनों चीज़ें हस्बे ज़रूरत ले लेनी है। और इनकी जो रेशो होगी, जो नुस्खे में डलेगी, रेशो ये होगी कि 3 माशा यानी 3 ग्राम। मैं आपको आसान लफ्ज़ों में बता देता हूँ कि काली मिर्च जो है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रियल हेल्थ केयर इन उर्दू। तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सिर्फ़ 2 ऐसी चीज़ें जिनको आप इस्तेमाल करके अपने नफ्स की सख्ती को मुकम्मल तौर पे बहाल कर पाएंगे। तो सिर्फ़ 2 चीज़ें इसमें डलती हैं, इसमें कोई लंबी चौड़ी चीज़ें नहीं डलती हैं, बिल्कुल आसान सी चीज़ें हैं और ये बिल्कुल घरेलू नुस्खा है।
किसी पंसारी की दुकान पे आपको जाने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी, क्योंकि इसमें जो दो चीज़ें डलती हैं, एक तो है काली मिर्च और दूसरा है इसमें रोगन दारचीनी, यानी दारचीनी का तेल। दारचीनी का तेल लोग अमूमन घरों में रखते हैं, लेकिन वो लोग जो इसको घरों में ना रखें वो मार्केट में इसको परचेज़ कर सकते हैं। तो मार्केट में आसानी से ये अवेलेबल है, आप किसी भी लोकल कंपनी का ले सकते हैं, किसी ब्रांड का ले सकते हैं, जिस कंपनी का भी आपको रोगन दारचीनी मिल जाए आप ले सकते हैं। तो सिर्फ दो चीज़ों को आपने अपने नफ्स पे लगाना है और इससे आपके नफ्स की जो सख्ती है वो मुकम्मल तौर पे बहाल हो जाएगी। तो दो चीज़ों से ये जो तिला है ये बनेगा। तो बहुत ही कम ऐसे तिलाजात हैं जिसमें सिर्फ इसका पाउडर आपने 3 ग्राम ले लेना है। ये मेरे पास यहाँ पे जो काली मिर्च है ये बिल्कुल साबित है, ये पिसी हुई नहीं है, अपने ओरिजिनल फॉर्मेट में है। तो ये बिल्कुल मतलब दानों की शक्ल में है, आप देख सकते हैं इसको। जिस सूरत में ये मार्केट में अवेलेबल होती है उसी सूरत में है ये हमारे पास। तो आपने करना ये है कि इसको काली मिर्च का आपने ग्राइंडर में सफ़ूफ़ बना लेना है और उस सफ़ूफ़ में से पाउडर में से अपने 3 ग्राम पाउडर ले लेना है और उस 3 ग्राम पाउडर में आपने 9 ग्राम ये जो दारचीनी का तेल है ये आपने मिक्स करना है। तो मैं आपको यहाँ पे ये जो काली मिर्च है मेरे पास साबित है, इसको मैं ग्राइंड करके इसका मैं आपको पाउडर बना के दिखाता हूँ और फिर आपको ये सारी चीज़ बताता हूँ कि ये नुस्खा किस तरह से बनेगा। तो मैं इसका पाउडर बना लेता हूँ। जी तो नाजरीन, मैंने ये जो मेरे पास काली मिर्च थी इसको ग्राइंडर में ग्राइंड करके इसका मैंने पाउडर बना लिया है। सफ़ूफ़ की सूरत में ये हो चुकी है, आप देख सकते हैं कि मैं इसको जूम करके दिखा देता हूँ कि ये जो काली मिर्च है ये मैंने इसको ग्राइंड कर लिया था, तो ये इसका सफ़ूफ़ बन चुका है। अब ये हमारे पास दूसरी जो चीज़ है वो है, और 9 ग्राम आपने दारचीनी का जो तेल है वो आपने इसमें डालना है। जी ये तकरीबन मैंने 4 से 5 टीस्पून मैंने इसमें डाली हैं। अगर आपको ये जो क्वांटिटी है इनकी, इसका अगर आपको ना समझ आ सके तो आपने इस तरह से करना है कि इस तरह आपने करना है कि आपने काली मिर्च के पाउडर को इसमें इतना डाल लेना है कि ये एक इस तरह किसी सूरत इख्तियार कर जाए। ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास ये पतला भी नहीं बना है और इतना गाढ़ा भी नहीं बना है, बिल्कुल ये इसका नॉर्मल फॉर्मेट है। बिल्कुल ये इसकी जो है बिल्कुल नॉर्मल हालत है। अब आपने करना ये है कि ये वाला जो आपके पास तिला बन चुका है, आपने इस तिला को रात को सोते वक़्त